अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्री। और सबसे बेसिक जो पहला टॉपिक होता है दैट इज एंगल्स। तो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स आज डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहली टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। लेट्स से ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एक एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज क्लियरली लेस देन 90। An angle lies between 0 and 90 is known as acute angle. Next, right angle. Right angle क्या होता है? An angle which is 90 degree. ठीक है? If x is equals to 90 degree, let's say ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, then this angle is 90 degree. ठीक है? The third one is obtuse angle. Obtuse angle ऐसा एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है? विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। सो 90 लेस देन x लेस देन 180, दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। सो डायग्राम क्या होगी इसकी? दिस एंगल इज obtuse angle because it is greater than 90 but less than 180. Next, straight angle or angle on a straight line. So straight so if x is 180 means to say एक straight line है और ये एक एंगल बन रहा है, दिस कंप्लीट एंगल। ओके? और एक कंप्लीट एंगल जो बन रहा है लाइन के ऊपर दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल एंड इट इज 180 डिग्री। इट इज 180 डिग्री। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी कि ये सेमी सर्कल है। ठीक है? अगर लाइन के ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? विच लाइज बिटवीन 180 एंड 360। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है? नेक्स्ट, next we have complementary and supplementary angles. Complementary angles, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं? when they add up to 90. Okay, two angles are known as complementary angles when they add up to 90. For example, एक ये एंगल है, let's call it 40. This angle is 50. So if you add 40 plus 50, this will give me 90. In other words, we can say 40 and 50 are complementary. Two angles are complementary
two angles are complementary when they add up to when they add up to 90 degree, right? Next type is supplementary angle. Supplementary angles. So let me write definition first. So two angles are supplementary when they add up to 180. ठीक है, जब दो एंगल्स का सम ऐड होके 180 आता है, दोज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल this angle is 45, this angle is 135. So 135 plus 45 is giving me 180. So 135 and 45 are supplementary angles. Right? Next. Next we have adjacent angle on straight line. Adjacent angles. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो लाइन के ऊपर बनते हैं. फॉर एग्जांपल एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं. लेट्स से ये एक एंगल बी लिया मैंने, ये एक एंगल ए लिया मैंने. ठीक है, सो क्लियरली इफ यू ऐड ए प्लस बी दिस विल गिव मी 180. तो देखा जाए तो ये वही टाइप है जो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन थी, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है. इफ़ यू ऐड दिस, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है. ठीक है, कंप्लीट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनको आप एडजेसेंट एंगल्स कहते हो. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से इफ दिस इज एक्स, this is y, this angle is z. So x plus y plus z, गैस करें क्या आएगा? 180, बिकॉज ये देखें यहाँ एक सेमी सर्कल बन रहा है लाइन के ऊपर. तो इन सिंपल वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा एंगल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐड होके 180 बनते हैं, आप उन एंगल्स को क्या कहते हो? स्ट्रेट एंगल्स. ठीक है, और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन और एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, so the sum of adjacent angles on a straight line is 180 डिग्री. राइट, एग्जाम्पल लेते हैं जो स्ट्रेट एंगल्स नहीं होंगे या एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल ए है, यहाँ एक और एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज बी. सो कैन आई से दैट ए प्लस बी इज 180? नो, ए और बी ऐड होके 180 नहीं दे रहे. तो व्हाट वी कैन से दैट ए एंड बी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स और नॉट angles on the straight line, because मैंने आपसे क्या कहा था? when they add up to 180, then these angles are known as adjacent angles or angles on the straight line. ठीक है, so A and B are not adjacent angles. Okay,
on straight line. A and B are not adjacent angles on the straight line, right? Next type is, अच्छा, इसकी एक ना एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल ये है, लेट्स से हमारे पास this angle is 49 and this angle is A. So find A. A और 9 मिक्स हो गया तो लेट्स कॉल इट x. Find x डिग्री. अब क्या करोगे? देखो, ये एंगल और ये एंगल ऐड अप होके क्या देते हैं? 180, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स है ना, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है ना. तो क्या हम करेंगे? वी विल ऐड देम एंड पुट देम इक्वल्स टू 180. तो x plus 49 is equals to 180. So let's make x subject. So 180 minus 49, that is going to be 131, right? So this is the value of x. एक और एग्जांपल करते हैं. This is 3c, this is 2c, and this is 100 degree. कहता है फाइंड c. तो आप क्या करोगे? आप सम ऑफ एंगल्स को पुट कर दोगे इक्वल्स टू 180. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2c प्लस 100 plus 3c is equals to 180. Then what you will do? You will 2c plus 3c is 5c is equals to 180 minus 100. ठीक है? And that is 5c. 180 minus 100 is 80, and then c is equals to 80 divided by 5 is going to be 16. Okay, so value of c is 16. Next, अब एंगल्स एट अ पॉइंट क्या होता है? एंगल्स एट अ पॉइंट, angles at a point. The sum of angles at a point is 360. The sum of angles at a point is 360. For example, क्या मतलब है इस बात का? Let's say if this angle is A, this angle is B, this is C, and this angle is D. तो क्या होगा? You can see a point, जिस पॉइंट पे एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है. इन सिंपल वर्ड्स आप क्या करते हो? देखो सारे एंगल्स मिलके एक सर्कल बना रहे हैं ना. ठीक है, तो व्हेन सम ऑफ एंगल्स इज 360, दोज एंगल्स आर नोन एज एंगल्स एट अ पॉइंट. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसकी एक. ये यूजफुल कैसे है? एग्जांपल लेते हैं. This angle is 7x, this is 148, and this is 58. They are saying find x. Now there is a point. ये एक पॉइंट है. ठीक है, और तीनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट? तो इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 360, बिकॉज 148 प्लस 7x प्लस 58 इज इक्वल्स टू 148. तो आप क्या करोगे?
148 plus 58 plus 7x is equals to 360. Why? Because all three angles are angles at a point. Then 7x is equals to 360 minus 148 minus 58. So 360 minus 148 minus 58. So this is 7x is equals to 154. So 154 divided by 7 is 22. So x is going to be 22. That's it. Next, vertically opposite angles. ये क्या होते हैं? Vertically opposite angles. When two lines intersect, ये देखें, ये दो लाइन intersect कर रही हैं, A, B, C and D. A and C are vertically opposite. Similarly, B and D are vertically opposite. ठीक है? So we will say when two lines intersect at a point, make sure करें स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस होनी चाहिए. ठीक है? क्या क्या मतलब है इस बात का? हम एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे. So when two lines intersect at a point, then A is vertically opposite to C. A is vertically opposite to C, and B is vertically opposite to D. ठीक है? A is vertically opposite to C and B is vertically opposite to D. एक और एग्जांपल लेता हूँ. ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है? ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. ठीक है? तो लेट्स से if this angle is A, this angle is B, can we say that A and B are vertically opposite? No. Why? As I said कि when two lines intersect, तो देखें एक लाइन तो ये है, बेसिकली ये तीन लाइंस है. दूसरी लाइन ये है, इट हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन बट इट इज नॉट गोइंग लाइक दैट. ठीक है? तो जो आपको एक और नजर आ रही है वो इस लाइन का पार्ट नहीं है. ये वाला पोर्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लाइन. तो ये एक और लाइन थी. तो ए एंड बी आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट कब होता है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, देन ए इज वर्टिकली ऑपोजिट टू द ऑपोजिट साइड वाला एंगल. ठीक है? एंड बी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू द अदर एंगल विच इज डी. ठीक है ना? तो ये आपने माइंड में याद रखना है. इसकी एग्जांपल करते हैं एक. एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये डायग्राम है. राइट? दिस एंगल इज 3a plus 50. दिस इज 3a plus 50. देन दिस इज 2b plus 3. दिस इज 5a plus 36. दैट्स इट. इस पॉइंट को वो ओ कह रहे हैं. ये वाला एंगल नॉन नहीं है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज फाइंड a and b. स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम. ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है? ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो व्हाट वी से,
we say that this angle is vertically opposite to this, means they are equal. तो हम क्या पुट करेंगे, हम कहेंगे 3a, अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट में मैंने ये बताना भी था कि a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल्स टू d. एक्चुअली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, आई विल पुट 3a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 36. ठीक है, अब हम इसमें से a को बनाएंगे सब्जेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, I will bring 3a on the right side. So 50 minus 36 is equals to 5a minus 3a. So this is 2a and this is 14. So 14 over 2 is equals to a. So a is going to be 7, right? A is going to be 7. Next, to find b, अब b मैंने कैसे फाइंड करना है, विच कॉन्सेप्ट. देखिए अब ये वाला एंगल तो है ही नहीं, ठीक है, और b यहाँ पे पड़ा हुआ है. अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो एंगल्स जो हैं दे विल एड अप टू 180, बिकॉज हम अभी पढ़ के आए थे कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनको आप कहते हो स्ट्रेट एंगल्स, या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या एडजेसेंट एंगल्स. होता क्या है, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है. उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट 3a प्लस 50, 3a प्लस 50 प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180. सो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे. तो a की वैल्यू क्या है, 7. सो 3 टाइम्स 7 प्लस 53 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से आप बना लें b को सब्जेक्ट. सो 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 माइनस 21. So 180 minus 53 minus 21 is going to be 106. So B is equals to 53 degree. Okay. So A is 7 degree and B is 53 degree. Next we have the last and very important thing. Angles formed by two parallel lines and are transversal. What is transversal? Transversal is actually a third line or another line which can be parallel to the those two lines or not. Okay. For example, दो लाइंस हम लेते हैं, ये every one of you know students के what are parallel lines. These two lines are parallel because the distance, perpendicular distance between these two lines at every point is same. ठीक है, ये सारे distances same हैं. That's why we can say that these two lines are parallel lines. In other words, let's say एक मैं दो हाईलाइटर यूज कर लेते हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है. अब ये पैरेलल नहीं है बिकॉज ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है. तो डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहे लाइन्स के दरमियान,
तो उन लाइंस को आप पैरेलल कहते हो, ठीक है। तो ये दो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, एक थर्ड लाइन विच वी कैन से अ ट्रांसवर्सल, एक थर्ड लाइन इनको कट कर रही है, ठीक है। एक थर्ड लाइन को कट कर रही है। सो आई कैन से दैट दिस इज द लाइन। सो लेट्स कॉल एंगल ए एंगल बी and then angle C and then angle D and then angle E F, खुद से मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, G, या इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, दैट्स इट, यहाँ तक बस। स्टूडेंट्स, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो आपको एक जी लेटर नजर आ रहा होगा, ये देखिए एक जी लेटर नजर आ रहा है, ये एक जी बन रहा है ना, ठीक है। तो जी लेटर्स के अंदर जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को आप कहते हो ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, सी और बी आपस में इक्वल है बिकॉज ये जी के अंदर आ रहे हैं। सिमिलरली ये एक और लेटर देखें, एफ लेटर, ठीक है, ये एक एफ लेटर आपको नजर आ रहा होगा। तो एफ लेटर के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, बेसिकली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दीज टू एंगल्स आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ए और बी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली बी और सी आपस में ऑल्टरनेट है और ये भी इक्वल है। तो आइंदा आपने याद रखना है, मैं दोबारा इन लेटर्स को नाम दे रहा हूँ, इन एंगल्स को नाम दे रहा हूँ, डी ई एफ जी and H. Now, my first question is A, A is corresponding to B. Am I right? A is corresponding to B. ये आपने कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होता है, ठीक है। A is corresponding to B. Next. अब चले मुझे corresponding बताएं। अगर A corresponding to B है, so if I ask you कि D किसके corresponding है, तो D किसके corresponding होगा? आपने लेटर F बनाना है, ये देखिए, ये एक लेटर F बन रहा है ना, ये लेटर ऑफ एफ बन रहा है। तो ये वाला एंगल, जो नीचे वाला एंगल है, वो नीचे वाले के इक्वल होगा, बेसिकली डी और एच आपस में इक्वल होंगे। और सिमिलरली ए, बेसिकली जो ऊपर वाले हैं ये, ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, सारे मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वाले बताएं आप। डी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एच। नेक्स्ट, सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है भाई, कौन बताएगा? सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये देखिए, C is corresponding to which angle? This G. That's it. इतना बहुत है। तो A corresponding था B के, B corresponding था H के। मेक श्योर करना है लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। C corresponding था G के, लास्ट में क्या रह गया? E corresponding होगा किसके? F के, ठीक है। ये तो था फर्स्ट कॉरस्पॉन्डेंस। अब हमने देखना है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या थे, उसमें क्या होता है, जी होता है, लेटर जी आता है, ठीक है। ये देखिए ये जी है, ये जी बन रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, सी कोरस्पॉन्डिंग है बी के, सॉरी ऑल्टरनेट है बी के, दोबारा देखें, यूं, ये डी ऑल्टरनेट टू एफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी इज ऑल्टरनेट टू बी एंड दे आर इक्वल।
Similarly, D is alternate to, अच्छा मैंने एन लिखना था, alternate to F, right? Then the last one, students, if you look at this letter, अब ये लेटर क्या बन रहा है? C बन रहा है। पहला वाला क्या था, दोबारा सुन ले। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होना चाहिए? F बनना चाहिए ना, ये F बन रहा है, ठीक है। और ये A B के बराबर है, D जो है वो H के बराबर है, तो F लेटर हो गया। नेक्स्ट था हमारे पास Z, ये लेटर Z था। C alternate to B, and similarly D alternate to F, that's it. The last one is C letter। ये देखें, दो पैरेलल लाइंस के अंदर एक एक थर्ड लाइन कट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, और ये दोनों एंगल्स उन पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं? इनसाइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस बन रहे हैं, तो दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो व्हाट आई वुड से दैट D and B are इंटीरियर, एंड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इंटीरियर एंगल्स। देन सिमिलरली ये देखें, पैरेलल लाइंस के इनसाइड दो एंगल बन रहे हैं, C एंड F। व्हाट आई वुड से, C एंड F आर इंटीरियर एंगल्स, ओके। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि कौन सा एंगल किसके ऑल्टरनेट है, कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और कौन से दो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपने स्टूडेंट्स प्लीज़ ये बात याद रखनी है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स टू से कि A इज इक्वल टू B, ठीक है। A इज इक्वल्स टू B, यहाँ लिख देता हूँ, A इज इक्वल्स टू B। सिमिलरली D किसके कॉरस्पॉन्डिंग था? D कॉरस्पॉन्डिंग था H के, तो क्या होगा? D इज इक्वल्स टू H आल्सो, ओके। और एक और मैंने क्या बताया था, C इज कॉरस्पॉन्डिंग टू G, तो C जो है वो G की कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या मतलब हुआ? एज आई सेड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स either you say A is corresponding to B or you say A is equal to B, they are both same things, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और ये उसकी रीजनिंग है, ठीक है। व्हेन वी विल डू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे? A को B के इक्वल पुट कर दोगे, एक नंबर का होगा कि रीजन बताएं क्यों, तो फिर आप बताओगे बिकॉज A एंड B आर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट क्या था? बी और सी ऑल्टरनेट एंगल्स थे, ठीक है। एक इस तरफ बांध रहे एक उस तरफ बांध रहे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों लाइंस के ऑपोजिट साइड बांध रहे होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस के इनसाइड बट ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड, ये एक ट्रांसवर्सल है थर्ड लाइन, इसके ऑपोजिट बांध रहा होगा, एक इधर बांध रहा है एक इधर बांध रहा है, दैट्स वाई हम इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कह रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक और दोबारा देखें कि डी किसके ऑल्टरनेट होगा? जो डी के ऑपोजिट साइड में बन रहा होगा, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो डी एंड एफ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सी एंड बी आर आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल्स का फायदा क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सी किसके इक्वल होगा? सी इज इक्वल्स टू बी एंड डी इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। द लास्ट वन, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? मैंने आपसे ये तो कह दिया था कि डी और बी आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल का फायदा क्या होता है भाई? इंटीरियर एंगल्स का ये फायदा होता है कि दे एड अप टू 180, ठीक है। सो बी प्लस डी इज 180, सिमिलरली सी प्लस एफ इज आल्सो 180। तो प्लीज़ आपने याद रखना है, दोबारा इस डायग्राम के ऊपर आ जाए, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस डायग्राम के ऊपर स्टूडेंट्स दोबारा आ पाएँ कि देखें डी और बी सी लेटर के अंदर बांध रहे हैं। देखिए एक सी लेटर है, ये लेटर सी है ना, तो जो
सी लेटर के अंदर एंगल्स बन रहे होते हैं, उनका सम क्या होता है, प्लीज आपने याद रखना है 180। और इनको हम कहते हैं क्या है, इंटीरियर एंगल्स। दोबारा देखें, ये दो एंगल्स और बन रहे हैं, ये देखें, ये एंगल्स और ये एंगल्स, ठीक है। इनका सम क्या आ रहा है, इनका सम 180 है, ठीक है। और इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। इससे पिछले पे जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। ये देखें जी, दो लाइंस पैरेलल कट, ये हैं दो लाइंस पैरेलल, एक थर्ड लाइन इनको कट कर रही है, ठीक है। तो सी के ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, ट्रांसवर्सल के इस साइड वाला। तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो व्हाट यू विल से सी इज इक्वल टू बी। सिमिलरली डी, विच डी इज ऑल्टरनेट टू एफ, तो आई विल से डी एंड एफ आर इक्वल, ठीक है। द लास्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्या मतलब होता है, तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, एक थर्ड लाइन को कट कर रही है, तो आपको एक लेटर एफ नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, क्यों नहीं सही बन रहा, ये लेटर एफ नजर आ रहा होगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये लेटर एफ नजर आ रहा है आपको। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग है तो मींस इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली ये ए इक्वल टू है बी के, ठीक है। सिमिलरली सी इज इक्वल टू है जी के। सिमिलरली एफ इज इक्वल टू है ई के, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करता, वरना मैं ये भी कह सकता था कि एफ और एच आपस में इक्वल हैं, क्यों, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट है। हम अभी बढ़ के आए थे कि ये देखें दो लाइंस कट कर रही हैं ना, ये देखें दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो, तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो बी जी के इक्वल है और एफ एच के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। व्हेन वी विल अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज ऑन पास्ट पेपर क्वेश्चंस, तो उससे आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर्स की, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। दिस वाज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम बुक नंबर, what was the book, book number 1, new things syllabus, okay. Okay students, Allah Hafiz.